भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय प्रस्तावना। भीमराव अंबेडकर भारतीय इतिहास के ऐसे महानायक थे जिन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। वे एक कुशल विधिवेत्ता, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और भारत के संविधान निर्माता थे। भारतीय समाज के शोषित वंचित तबकों के उत्थान के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया वह आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रारंभिक जीवन। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महूनगर सैन्य छावनी में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सतपाल और माता का नाम भीमाबाई था। वे महार जाति से थे, जिसे उस समय अस्पृश्य समझा जाता था। बचपन में उनका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था। उन्हें विद्यालय में भेदभाव का सामना करना पड़ता था। उन्हें अलग बैठाया जाता था। पानी पीने के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। इन अपमानजनक परिस्थितियों ने उनके मन में सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष करने की ज्वाला जगा दी। शिक्षा। भीमराव अंबेडकर पढ़ाई में अत्यंत मेधावी थे। उनके पिता शिक्षा के महत्व को समझते थे और अपने बेटे को पढ़ाने के लिए समर्पित थे। भीमराव ने 1907 में एल्फिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज, मुंबई से बी की डिग्री प्राप्त की। 1913 में उन्हें बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति मिली, जिसके तहत वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क से अर्थशास्त्र में एम और फिर पीएच की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (LSE) गए, जहां से उन्होंने DSc की डिग्री ली और बैरिस्टर बनने के लिए ग्रेज इन से कानून की पढ़ाई पूरी की। सामाजिक सुधार कार्य। अंबेडकर का जीवन समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष से भरा था। उन्होंने जाति प्रथा और अस्पृश्यता के खिलाफ कई आंदोलन किए। महाड़ सत्याग्रह 1927। महाड़ में अंबेडकर ने पानी के सार्वजनिक स्रोतों पर अछूतों के अधिकार के लिए आंदोलन चलाया। यह पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें अस्पृश्यों ने अपने अधिकार के लिए संगठित होकर आवाज उठाई। चावदार तालाब सत्याग्रह। चावदार तालाब तक पानी पीने का अधिकार पाने के लिए अंबेडकर ने एक बड़ा सत्याग्रह आयोजित किया। इस आंदोलन में उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति का दहन किया, जो वर्ण व्यवस्था का प्रतीक मानी जाती थी। मंदिर प्रवेश आंदोलन। अंबेडकर ने अस्पृश्यों के लिए मंदिरों के दरवाजे खोलने हेतु आंदोलन किए। उनका मानना था कि धार्मिक स्थलों में समानता के बिना सामाजिक समानता संभव नहीं है। राजनीतिक योगदान। अंबेडकर ने न केवल सामाजिक बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 की स्थापना की और बाद में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी बनाई। पूना समझौता 1932। जब ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड के तहत दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया, तब महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और आमरण अनशन पर बैठ गए। इस स्थिति में अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना समझौता हुआ, जिसके तहत दलितों को पृथक निर्वाचन की बजाय आरक्षित सीटें दी गईं। संविधान निर्माण 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनकी अध्यक्षता में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, जो आज भी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का मूल आधार है। संविधान ने सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय जैसे मूल अधिकार प्रदान किए। अंबेडकर ने संविधान में विशेष प्रावधान किए ताकि अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को सामाजिक और शैक्षिक न्याय मिल सके। बौद्ध धर्म में दीक्षा। अंबेडकर जाति प्रथा और हिंदू धर्म में व्याप्त असमानताओं से अत्यंत क्षुब्ध थे। वर्षों तक अध्ययन और मंथन के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वे बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे।
14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक विशाल समारोह में डॉ. अंबेडकर ने लगभग 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने तीसरी क्रांति का आह्वान किया और बौद्ध धर्म को मानवता, समानता और करुणा का प्रतीक बताया। अंतिम समय डॉ. अंबेडकर का स्वास्थ्य जीवन के अंतिम वर्षों में बिगड़ने लगा था। मधुमेह और अन्य बीमारियों से ग्रस्त रहते हुए भी वे लगातार काम करते रहे। उन्होंने द बुद्ध एंड हिज धम्म नामक पुस्तक भी लिखी, जो बौद्ध धर्म का सरल और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। भारत सरकार ने उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। डॉ. अंबेडकर की विरासत। डॉ. भीमराव अंबेडकर आज भी सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक हैं। उनके विचार और संघर्ष केवल भारत तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरी दुनिया में शोषित और वंचित वर्गों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यदि व्यक्ति संकल्प, शिक्षा और संघर्ष के पथ पर अडिग रहे तो वह सामाजिक बदलाव ला सकता है। अगर आप चाहें तो मैं इसे और आगे विस्तार से डॉ. अंबेडकर के प्रमुख आंदोलन, उनकी लिखी किताबें, उनके प्रमुख विचार, शिक्षा नीति पर उनके विचार, अर्थशास्त्र में योगदान, डॉ. भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय। डॉ. अंबेडकर के प्रमुख आंदोलन। 1. महाड़ सत्याग्रह 1927। महाड़ सत्याग्रह भारत में सामाजिक समानता के संघर्ष का महत्वपूर्ण अध्याय था। डॉ. अंबेडकर ने इस आंदोलन के माध्यम से दलितों को समान नागरिक अधिकार दिलाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि सार्वजनिक जल स्रोतों का उपयोग सभी के लिए समान रूप से हो। उन्होंने लोगों से कहा कि पानी पीने का अधिकार मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। महाड़ सत्याग्रह के दौरान ही डॉ. अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया, जो ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक मानी जाती थी। इससे उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे सामाजिक विषमता के हर प्रतीक को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। 2. नासिक का कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930। कालाराम मंदिर सत्याग्रह का आयोजन नासिक में किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य मंदिर में दलितों के प्रवेश का अधिकार प्राप्त करना था। अंबेडकर का मानना था कि जब तक धार्मिक समानता नहीं होगी, तब तक सामाजिक समानता भी संभव नहीं है। यह आंदोलन वर्षों तक चला और इसमें हजारों दलितों ने भाग लिया। 3. साइमन कमीशन का बहिष्कार 1928। डॉ. अंबेडकर ने साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान भारतीय समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों की मांग को मुखर किया। वे मानते थे कि अगर नई व्यवस्था में दलितों को अधिकार नहीं मिलते तो स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं होगा। डॉ. अंबेडकर के प्रमुख विचार। 1. समानता और स्वतंत्रता। अंबेडकर के अनुसार समाज में समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। अगर किसी एक का अभाव होगा तो दूसरे का भी कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। उनका मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता प्राप्त नहीं होती। 2. शिक्षा का महत्व। डॉ. अंबेडकर ने शिक्षा को सामाजिक सुधार का सबसे बड़ा साधन माना। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनके अनुसार शिक्षा ही वह शक्ति है जो सामाजिक बेड़ियों को तोड़ सकती है। 3. धर्म और सामाजिक न्याय। अंबेडकर ने धर्म को सामाजिक न्याय के सिद्धांत के साथ जोड़कर देखा। वे कहते थे कि धर्म मानव कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि मानव के शोषण के लिए। हिंदू धर्म में व्याप्त जाति व्यवस्था के कारण उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, जो करुणा और समानता का प्रतीक था। डॉ. अंबेडकर का साहित्यिक योगदान। डॉ. अंबेडकर एक प्रखर लेखक थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। पुस्तक विश्व वस्तु, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का उन्मूलन, जाति व्यवस्था का कठोर आलोचना, द बुद्ध एंड हिज धम्म, बौद्ध धर्म का दर्शन और व्याख्या, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भाषाई राज्यों के गठन पर विचार, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, भारतीय मुद्रा और आर्थिक समस्याओं पर लेखन, हु वेयर द शूद्राज,
शूद्रों की ऐतिहासिक उत्पत्ति और स्थिति एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक उनके भाषण को आरंभ में एक सम्मेलन में पढ़ने से मना कर दिया गया था, क्योंकि उसमें जाति व्यवस्था की कटु आलोचना थी। बाद में उन्होंने इसे स्वतंत्र रूप से प्रकाशित किया और यह आज भी क्रांतिकारी दस्तावेज माना जाता है। डॉ. अंबेडकर और महिला सशक्तिकरण। डॉ. अंबेडकर महिलाओं के अधिकारों के भी बड़े समर्थक थे। उन्होंने संविधान में महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, तलाक और उत्तराधिकार के अधिकार दिलाने का प्रयास किया। हालांकि उस समय के सामाजिक और राजनीतिक विरोध के चलते उनका यह प्रयास सफल नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता के बीज बो दिए जो आगे चलकर भारतीय समाज में बड़े परिवर्तनों का आधार बने। बौद्ध धर्म और नव्यान आंदोलन। डॉ. अंबेडकर ने बौद्ध धर्म का जो रूप ग्रहण किया उसे नव्यान न्यू व्हीकल कहा गया। यह बौद्ध धर्म की एक ऐसी शाखा थी जो समाज में सामाजिक समानता, स्वतंत्रता और करुणा पर आधारित थी। उन्होंने पंचशील और अष्टांगिक मार्ग जैसे मूल बौद्ध सिद्धांतों को अपने आंदोलन का आधार बनाया। दीक्षा के समय डॉ. अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं 22 वोस दिलवाई, जिनमें जाति व्यवस्था और हिंदू देवी देवताओं का परित्याग शामिल था। डॉ. अंबेडकर के प्रेरक उद्धरण जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए। जो समाज अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देता, वह समाज खुद अपना भविष्य खो देता है। स्वतंत्रता का अर्थ है अवसरों की समानता। धर्म वह होना चाहिए जो समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व सिखाए। डॉ. अंबेडकर का प्रभाव आज भी। डॉ. अंबेडकर के विचार भारत के सामाजिक और राजनीतिक विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आरक्षण नीति उनके प्रयासों से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शिक्षा, नौकरियों और राजनीति में आरक्षण की व्यवस्था हुई। दलित आंदोलन उनके विचारों ने दलित आंदोलन को जन्म दिया और उसे शक्ति दी। समानता और मानवाधिकार उनके सिद्धांतों ने भारत में मानवाधिकार आंदोलन को गति दी। उनकी जयंती 14 अप्रैल आज अंतर्राष्ट्रीय समानता दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। डॉ. अंबेडकर की जीवन से सीख उनके सम्मान और स्मारक। डॉ. अंबेडकर के जीवन से प्रमुख सीख। डॉ. अंबेडकर का जीवन संघर्ष, संकल्प और समाज सुधार का प्रतीक है। उनके जीवन से हम कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। 1. शिक्षा की अनिवार्यता। डॉ. अंबेडकर के लिए शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान और सामाजिक परिवर्तन का हथियार थी। उनका प्रसिद्ध नारा शिक्षित बनो इस बात का प्रमाण है कि वे समाज के सबसे वंचित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। 2. स्वाभिमान और आत्मसम्मान। अंबेडकर ने सिखाया कि कोई भी जाति या धर्म किसी भी व्यक्ति को नीचा दिखाने का अधिकार नहीं रखता। उन्होंने जीवन भर दलितों को यह संदेश दिया कि आत्मसम्मान के बिना कोई भी जाति या समुदाय तरक्की नहीं कर सकता। 3. संघर्ष की आवश्यकता। समाज में परिवर्तन लाने के लिए केवल विचार नहीं, बल्कि निरंतर संघर्ष भी आवश्यक है। अंबेडकर ने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और हर अन्याय के खिलाफ डटकर लड़े। 4. संविधान और कानून का पालन। अंबेडकर ने हमेशा कानून के दायरे में रहकर सामाजिक परिवर्तन की बात की। उन्होंने संविधान के माध्यम से शोषितों को अधिकार दिलाए, जो आज भी भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ हैं। डॉ. अंबेडकर को प्राप्त सम्मान और पुरस्कार। डॉ. अंबेडकर को उनके कार्यों के लिए कई बड़े सम्मान प्राप्त हुए। कुछ प्रमुख सम्मान इस प्रकार हैं। भारत रत्न 1990 मरणोपरांत भारत सरकार ने डॉ. अंबेडकर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया। विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व 2012 में कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने उन्हें विश्व के महानतम मानवाधिकार नेताओं में शामिल किया। भारतीय संसद में सम्मान। भारतीय संसद में उनके योगदान को याद करते हुए उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। राष्ट्रीय स्मारक 14 अप्रैल को देश भर में उनकी जयंती अंबेडकर जयंती के रूप में मनाई जाती है।
चैत्य भूमि मुंबई, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। अम्बेडकर पर आधारित स्मारक और संस्थान। अम्बेडकर की याद में भारत में कई स्मारक और संस्थान बनाए गए हैं। भीम जन्मभूमि महू, मध्य प्रदेश, यहाँ अम्बेडकर का जन्म हुआ था। भीम स्मृति स्थल दिल्ली, उनका निवास स्थान जिसे संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। भीम स्मारक लंदन, जहाँ वे पढ़ाई के दौरान रहे थे, अब इसे संग्रहालय में बदल दिया गया है। अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली और महाराष्ट्र, उनके विचारों पर आधारित उच्च शिक्षा के केंद्र। अम्बेडकर पर आधारित फिल्में और साहित्य। अम्बेडकर के जीवन पर कई फिल्में, नाटक और पुस्तकें भी बनी हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर फिल्म 2000। अम्बेडकर के जीवन पर आधारित प्रसिद्ध फिल्म, जिसमें दक्षिण भारतीय अभिनेता मोहनलाल ने भूमिका निभाई। भीमायन ग्राफिक नॉवेल, उनके जीवन को चित्रों और संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। द ग्रेट लिबरेटर, उन पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित पुस्तक। अम्बेडकर का वैश्विक प्रभाव। अम्बेडकर का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। वे विश्व के पहले नेताओं में से एक थे जिन्होंने मानवाधिकार, समानता और सामाजिक न्याय के मुद्दों को वैश्विक मंच पर उठाया। संयुक्त राष्ट्र ने उनके कार्यों को मानवाधिकारों के प्रारंभिक दस्तावेजों की प्रेरणा बताया है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन से जुड़े कई नेताओं ने अम्बेडकर के विचारों से प्रेरणा ली। निष्कर्ष। भीमराव अम्बेडकर का जीवन एक ऐसे युग पुरुष की कहानी है जिसने अपने असाधारण साहस, संघर्ष और बुद्धिमत्ता के बल पर न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि करोड़ों लोगों को एक नई दिशा दी। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त असमानताओं और अन्याय के विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया और एक ऐसे भारत की नींव रखी जो समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के आदर्शों पर खड़ा हो। अम्बेडकर केवल एक नेता नहीं, बल्कि एक विचारधारा है जो आज भी समाज में जीवंत है और आगे भी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। उनका संदेश आज भी गूंजता है, यदि आप सामाजिक अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ते, तो आप उसे बढ़ावा दे रहे हैं।